So first of all, inshallah we will cover today about the animation in PowerPoint 2019, and you will be work on I will be give you a homework like 20 and 21 where you will insert your videos and audio. Okay, and then we also covered inserting tables as same like as in MS Word. Okay, in the last class what we have covered, anybody tell me about in the last class what we have covered? In the last class we have covered about the shapes, aligning, ordering and grouping objects. Also we have covered the formatting pictures, inserting pictures and list. जल्दी से बैठिए आप लोग. ठीक है, आज इंशाल्लाह कवर करेंगे एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स 19, और इसके बाद जाएंगे डायरेक्टली 22 पे टेबल्स. टेबल्स कैसे हैं वही MS वर्ड में कवर किया था, इसको देख लेंगे. इंसर्टिंग वीडियोस, इंसर्टिंग ऑडियो, ये आप लोगों का होमवर्क है. ये सिंपल है, इंसर्ट के टाइप से आप लोग कर लीजिएगा. ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक फीचर होगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग का, आप उसको भी देख लीजिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है. ठीक है, और टेबल्स के ऊपर आएंगे तो टेबल्स आपको मैं सिर्फ 2 मिनट का ओवरव्यू दे दूंगा. जिस तरह से MS वर्ड में इंसर्ट किया था सेम पावर पॉइंट में भी इसी तरह से इंसर्ट करना है. तो स्टार्ट करते हैं एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखते हैं एनिमेटिंग टेक्स्ट पे आते हैं. अच्छा, एनिमेट का मतलब बताइए कोई, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनिमेशन? कोई भी चीज़ जो इधर से उधर मूव कर रही है उसको एनिमेशन कहते हैं. ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो आपको टेक्स्ट मूव हो सकता है लेफ्ट टू राइट या नीचे से ऊपर. ठीक है, तो फर्स्ट मैं एक फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ और सारी इसको ओपन कर रहा हूँ. ठीक है, अच्छा इस पावर पॉइंट को एनालाइज करते हैं, ये है क्या? आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? अच्छा, ये आपके पास एक क्विज स्लाइड्स हैं. ठीक है, फर्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, यहाँ से फर्स्ट स्लाइड पे आता हूँ. देखते हैं आपके पास सवाल लिखा हुआ है, उसका आंसर दिया हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, मून दिया हुआ है. इसी तरह सेम यही सवाल है, इससे रेलेवेंट ये सन के हवाले से, और ये कौन सा सैटर्न जो आपके पास क्या प्लेनेट है. तो ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, आगे स्टार्ट करते हैं. यहाँ आते हैं द 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशन. तो हमारे पास कितने किस्म की एनिमेशन हैं? 4 टाइप की. ठीक है, in PowerPoint you can animate text and objects like clip art, shapes or and pictures. Animation or movement on the slide can be used to draw the audience attention to specific content to make the slide easier to read. यहाँ पे जब आप एनिमेशन अप्लाई करते हैं एक्चुअली एनिमेशन जो है ना यूज़र की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, यानी उसकी तवज्जो को अपनी जानिब मबजूल करवाने के लिए. ठीक है, ग्रैब द अटेंशन. तो इसके लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं? एनिमेशन, जो एक फैंसी टाइप का आपके पास मूवमेंट मोशन हो. ठीक है, अगर आपके पास टेक्स्ट लेफ्ट साइड से उड़ता हुआ आ रहा है तो आपको एनिमेशन का इफेक्ट, इसको एनिमेशन कहते हैं. तो एनिमेशन का इफेक्ट आपकी अटेंशन को खींचेगा. ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखते हैं 4 टाइप्स की एनिमेशन है. जो सबसे पहली है वो एंट्रेंस है. एंट्रेंस मतलब जो स्टार्ट होती है, बिगिन होती है. ठीक है, स्टार्ट में मतलब किस तरह शो होगा, लाइक जैसे आप लोगों ने ट्रांजिशन पढ़ा था, बिल्कुल स्मूथली ऑन हुआ था. इसी तरह से आपके पास इफेक्ट भी स्मूथली ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है, एंट्रेंस मतलब वो वाली एनिमेशन जो स्टार्टिंग में आती है, और एम्फेसिस वो चीज़ जिसको आप हाईलाइट करते हैं. ठीक है, जहाँ पे आप लोग यूज़र की अटेंशन को ग्रैब करते हैं. ठीक है, लाइक अगर कोई टेक्स्ट लिखा हो उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाएगा या जलबुझ करके दिखाएगा. ठीक है, या उसको स्पिन कर देगा, कुछ भी कर देगा, तो ये एम्फेसिस में आता है. एग्जिट तो आपको नाम से पता चल गया होगा, वो एनिमेशन जो एग्जिट की फॉर्म में जा रही होती है. ठीक है, जो यह सिंपल सा फेड इफेक्ट आता है जिसमें क्लोजिंग की तरफ होती है स्लाइड. ठीक है, अच्छा मोशन पाथ क्या, हम लोग एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मोशन उसको डिसाइड करते हैं कि यहाँ से लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से ऐसे घुमा के पाई के स्टाइल में अगर मैं मोशन ड्रॉ कर दूँ तो आपका टेक्स्ट भी उसी मोशन में मूव करेगा. ठीक है, तो मोशन पाथ जैसे कि लाइन है ना, लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट अगर नीचे लिखा हो टेक्स्ट ऊपर से जाएगा लाइन की फॉर्म में. आर्क्स ये कुछ दिए हुए हैं. अगर आप अपनी तरफ से कोई बनाना चाह रहे हैं कस्टम पाथ, जो पाथ आप डिफाइन करेंगे, जो ड्रॉ करेंगे उसी के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा. ऑब्जेक्ट आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, फोटो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, शेप भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है. ठीक है, टू अप्लाई एन एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट. अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. अच्छा, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई बताएगा? मैं बार बार ऑब्जेक्ट का लफ्ज़ क्यों यूज़ कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट किसी भी किस्म का एलिमेंट है, चाहे वो आपके पास टेक्स्ट है, चाहे वो आपके पास हेडिंग है, चाहे वो आपके पास शेप है, कुछ भी है. ठीक है, अच्छा देखें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट.
जिस चीज़ पे अप्लाई करना हो उस चीज़ को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। आपको पता है कि यहाँ पे सिलेक्शन का रूल है, जो चीज़ सिलेक्ट होगी उसी के ऊपर अप्लाई होगा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं ऑन द एनिमेशन टैब, टैब कौन सा यूज़ होगा, एनिमेशन का, एनिमेशन की बात हो रही है, एनिमेशन का टैब यूज़ होगा। क्लिक द मोर ड्रॉप डाउन एरो, यहाँ से इसको यहाँ से मोर पे क्लिक करेंगे, सारी की सारी ट्रांजिशन आपके सामने आ जाएगी, एनिमेशन आ जाएगी। ट्रांजिशन अलग है, ट्रांजिशन क्या होता है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जब मूव कर रहे होते हैं तो इफेक्ट आता है, और एनिमेशन क्या है, उसी स्लाइड में एक इफेक्ट होता है जो ऊपर नीचे जा रहा होता है, टेक्स्ट वगैरह मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको क्लिक किया तो देखो आपके पास ये बहुत सारे आ रही है, फ्लाई इन फ्लाई आउट, ये एंट्रेंस की कैटेगरी में आ रही है, ये एम्फेसिस की कैटेगरी में आ रही है। इन चारों को देख लीजिएगा, और जब आप लोग इसको देखें ना, आप इसके चार टाइप्स को दोबारा गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, एम्फेसिस मतलब किसी भी चीज़ को बोल्ड करके दिखाना है, उसको हाईलाइट करना, यानी अटेंशन की, यूज़र की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें एग्जिट भी है, मोशन पाथ भी है। मोशन पाथ में देखें आप लोग जो पाथ डिफाइन करें, जो रास्ता डिसाइड करेंगे उसी हिसाब से वो मूव करेगा। और अगर आप यहाँ पे देखें एंड में मोर एंट्रेंस इफेक्ट, आपके पास मज़ीद यहाँ से और भी क्या मिल सकते हैं, एनिमेशन बहुत सारे। यहाँ आपके पास गिनती के 1 2 3 4 5 6 12 या 13 नज़र आ रहे हैं। अगर आपको बहुत सारे चाहिए तो आपको इन चारों में जाके एक एक को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास मोर ऑप्शन हैं कस्टमाइजेशन के। अच्छा इफेक्ट का ऑप्शन क्या होता है, अगर आप लोगों ने एनिमेशन लगा दी, क्या एनिमेशन लगाई कि एक टेक्स्ट है वो लेफ्ट से आ रहा है सेंटर में। ठीक है, जब आप इसके इफेक्ट पे जाके अप्लाई करेंगे, भाई मुझे लेफ्ट से नहीं टॉप से चाहिए, तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये सबसे पहले क्या किया इसने, फ्लाई इन का इफेक्ट लगाया हुआ इस पर। ठीक है, और ये नज़र आ रहा है 1, ये कब शो होगा, जब आप एनिमेशन अप्लाई करें तो तब जाके ये 1 शो होगा। अगर एक पेज में 5-6 एनिमेशन लगाएंगे तो सबके पास अलग अलग एक नंबरिंग स्टार्ट आ रही होगी। हेलो, समझ में आ रहा है आपको, नॉट स्लीपिंग यार, यस आई एम सेइंग टू यू, या यू। अच्छा आप आगे देखते हैं इफेक्ट का ऑप्शन क्या है, ये इफेक्ट का ऑप्शन है फ्रॉम बॉटम लेफ्ट, यानी ये डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। अगर आपने नीचे से ऊपर किया तो आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रू रिमूव एन एनिमेशन, इस नंबर पे क्लिक करेंगे एनिमेशन डिलीट हो जाएगी। कैसे डिलीट होगी, इसको क्लिक किया और डिलीट का बटन दबाना है। ठीक है, चलें अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑन द एनिमेशन टैब, यहाँ पे जाकर कुछ भी लगा लेते हैं। ठीक है, चले मैं यहाँ पर आता हूँ इस स्लाइड पे। यहाँ पे देखो इस टेक्स्ट बॉक्स को, ये एक ऑब्जेक्ट है, बात समझ में आ रही है। इसको क्लिक किया और एनिमेशन का टैब में आया और यहाँ पे मोर पे चले आता हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ स्टार्टिंग से ये फ्लाई इन हो। ठीक है, मतलब नीचे से टेक्स्ट ऊपर है। अब मैं इस करंट स्लाइड को ओपन करके देखता हूँ यहाँ पे, तो ये भी खाली नज़र आ रहा है। स्पेस दबाऊंगा या कोई भी बटन दबाऊंगा तो नीचे से ऊपर आ रहा है। ठीक है भाई, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये नीचे से ऊपर नहीं, साइड से, राइट साइड से। तो इसी के साथ इफेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ, इसी एनिमेशन को अप्लाई करते हुए इफेक्ट चेंज कर देंगे। फ्रॉम राइट नज़र आ रहा है, ये रहा। अब ये थोड़ी डायरेक्शन चेंज होगी, तो आप इसको कर सकते हैं। इसको प्रीव्यू करने के लिए एक तरीका ये कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, करंट स्लाइड को शो करेंगे, नहीं तो आपके पास ये वाला प्रीव्यू भी शो हो रहा होगा, तो आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है नज़र आ रहा है आपको सबको। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ये एनिमेशन किस पे लग गई, 1 पे। अगर मैं 2 को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कौन सी एनिमेशन लगाता हूँ, स्प्लिट की, टूटता हुआ नज़र आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अपीयर करता हूँ, किस तरह से होगा, 1 मिनट, रैंडम, बिल्कुल स्मूथ से इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एनिमेशन अप्लाई होगी, यहाँ पे भी एनिमेशन अप्लाई होगी। ठीक है, अच्छा अब एनिमेशन नंबर 1 को मैंने रिमूव करना है, मैं चाह रहा हूँ इसमें से एनिमेशन हटानी। 1 पे क्लिक किया, डिलीट का बटन दबा दिया, एनिमेशन रिमूव होगी। सिंपल वही लॉजिक है जो आमतौर पर होती है। अच्छा अब नीचे आते हैं, ड्रॉप डाउन एनिमेशन इफेक्ट विल अपीयर, आपके सामने इफेक्ट भी आ रहा होगा। अगर आप कोई चीज़ डायरेक्शन वाली कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, इफेक्ट विल बी अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विल हैव अ स्मॉल नंबर, तो आपके पास नंबर आ रहा होगा। ठीक है, नीचे मूव करूँ, नीचे चलो। अच्छा अब नीचे आते हैं आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए, मोर 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 मोर। ठीक है, अगर आपको और कोई ऑप्शन लगाना है, देखा आपको लग रहा है ये 12-13 ऑप्शन आ रहे हैं, कम है। आप मोर इंटरेस्ट पे आ जाएं, आपके पास बहुत सारे आएंगे, आप इसको देख सकते हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। आप इनको ट्राई जितना करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, अच्छा आप नीचे मूव करते हैं,
इफेक्ट ऑप्शन में आपको बता चुका हूँ, यहाँ से आप डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे। टू रिमूव एन एनिमेशन, एनिमेशन कैसे रिमूव होगी, नंबर पर क्लिक किया और डिलीट कर दिया आपके पास एनिमेशन, और डिलीट का बटन दबाया, प्रेस द डिलीट की, एनिमेशन विल बी डिलीटेड। अच्छा अब नीचे आते हैं, वर्किंग विद एनिमेशन, टू ऐड मल्टीपल एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? एक से ज़्यादा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, और आपको पता है मल्टीपल सिलेक्शन किस तरह से होती है, अगर आपके पास 5 पिक्चर्स है उन सबको एक साथ कैसे सिलेक्ट करेंगे, एक दबाएंगे, शिफ्ट दबा के रखेंगे, तो फिर दूसरी पे क्लिक करेंगे, तीसरे पे क्लिक करेंगे, क्लिक शिफ्ट को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं, इफ़ यू सिलेक्ट अ न्यू एनिमेशन फ्रॉम द मेन्यू इन द एनिमेशन ग्रुप, इट विल बी रिप्लेस द ऑब्जेक्ट्स करंट एनिमेशन। आपने एक एनिमेशन अप्लाई की हुई है और दूसरी एनिमेशन में जाकर क्लिक करेंगे तो पहली वाली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, अपग्रेडेशन के हिसाब से, यानी अब अपडेट हो गई वो, ठीक है। हाउएवर इसी तरह यू विल समटाइम्स वांट टू प्लेस मोर देन वन एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट लाइक एंट्रेंस एंड एग्जिट। यहाँ आप एग्जिट भी लगा रहे हैं, एंट्रेंस भी लगा, दो एक साथ लगा रहे हैं, तो उसके लिए देखते हैं। टू डू दिस, ये करने के लिए यू विल नीड टू यूज़ द एड एनिमेशन कमांड विच विल अलाउ यू टू कीप योर करंट एनिमेशन वाइल एडिंग न्यू वंस। अगर आप लोग मल्टीपल यूज़ करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले तो सिंपल एनिमेशन वहाँ से लगाएंगे जहाँ से लगा के दिखाई। अगर आपको मजीद उसी के ऊपर एक और लगानी है तो आपको कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, ऐड एनिमेशन, ये फॉर्मेट के, ये एनिमेशन के टैब में आ रहा होगा एनिमेशन, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ तो इस पर लगी हुई है, तो ऐड एनिमेशन में जाता हूँ और यहाँ पे जाकर और लगा लेता हूँ, लेट सपोज एग्जिट से फेड आउट डिसअपियर, दिख भी रहा है गायब भी हो रहा है, तो दोनों एक साथ आ गया, ठीक है। अच्छा इस नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपके सामने ये साइड पे, राइट साइड पे एक पेन ओपन हो रहा है, एनिमेशन पेन कहते हैं जिसको, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ से बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ। अच्छा आप यहाँ पे देखते हैं, कंट्रोल Z दबाए रहो, एनिमेशन दोबारा हमारे पास रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है, दोबारा वापस वहीं पे आके। अब यहाँ पे नीचे मजीद मूव करते हैं, नीचे मजीद मूव करते हैं, इफ़ द ऑब्जेक्ट हैज़ मोर देन वन इफेक्ट, तो आप लोग ये नंबर आपके पास इस तरह से शो हो रहे हैं, 1 के नीचे 2 नज़र आ रहा है, ठीक है। टू रीऑर्डर, रीऑर्डर का मतलब ये होता है कौन सी चीज़ पहले होगी कौन सी चीज़ बाद में होगी, यानी इनको सीक्वेंस में लाना। तो इनको लाने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट द नंबर ऑफ द इफेक्ट ऑप्शन। पहले मैं एक काम करता हूँ, ये 2 हो गई, और तीसरी एनिमेशन इस ऑब्जेक्ट पे लगा लेता हूँ, यहाँ पे क्या लगाता हूँ, ये शेप, ठीक है, इस तरह से आराम से स्मूथली शेप आ गई, 3 एनिमेशन हो गई। मैं चाह रहा हूँ दूसरी को पहली बना दूँ और तीसरे को दूसरा बना दूँ और पहले को तीसरा बना दूँ, तो ये तरीके भी हमारे पास होते हैं। लेकिन आपको पता है असूलन क्या होता है, असूलन की बात कर रहा हूँ, पहले सवाल शो होता है उसके बाद आंसर शो होता है, ठीक है। तो सवाल के ऊपर 1 सही लगा हुआ और इसके ऊपर 2 सही लगा हुआ। चलिए मैं इसको चेंज करके दिखा देता हूँ। अगर मैं 2 पे क्लिक करूँगा, ठीक है, मूव अर्लियर पे क्लिक करूँगा तो ये 1 पे चला गया, एक स्टेप पीछे चला गया आगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं 3 पे क्लिक करता हूँ, मूव अर्लियर, ये 2 हो गया, फिर दोबारा मूव अर्लियर, ये 1 हो गया। नज़र आ रहा है ये सबको, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं इसी को करंटली प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है। पहले मून शो हुआ, फिर ये शो हुआ, फिर वो शो हुआ, यानी सीक्वेंस में आ रहा है। तो आप इसको सीक्वेंस में ला सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब नीचे आते हैं, मूव अर्लियर, मूव लेटर, ये समझ में आ गया आपको। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में, लेट मतलब बाद में। टू कॉपी एनिमेशन विद द एनिमेशन पेंटर। अच्छा एक एनिमेशन आपके पास लगी हुई है तो आप डिक्टो कॉपी कहाँ से करेंगे, तो आप लोगों को याद है फॉर्मेट पेंटर यूज़ किया था आप लोगों ने, याद आ रहा है। MS वर्ड में विंडोज़ R 2 मिनट के लिए MS वर्ड पे जाता हूँ, विन वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखता हूँ ABC और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ कैपिटल, मतलब बड़ा, साइज़ बड़ा करता हूँ और अपर केस में यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। उसको बोल्ड भी कर लेता हूँ, आइटैलिक भी कर लेता हूँ, अंडरलाइन भी कर लेता हूँ, और यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। ये कुछ फॉर्मेटिंग होगी। मजीद फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसका टेक्स्ट का कलर ग्रीन कर देता हूँ और यहाँ से इसका बैकग्राउंड येलो कर देता हूँ, ठीक है। इतने सारे ऑप्शन किए। अब मैं यहाँ पे दोबारा कोई चीज़ लिखूँगा, उसके ऊपर मजीद बोल्ड करूँगा, आइटैलिक करूँगा, बनाना उस जैसा है। तो आपने क्या करना है इसकी फॉर्मेटिंग सारी की सारी एम्प्लॉय करनी, यहाँ से उठा के यहाँ पे, ठीक है। आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं,
आप चाह रहे हो अगर इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उसी के साइज़ के बराबर करना है तो टाइम लगेगा एक एक काम करके। तो आप लोग क्या करेंगे, ये ABC को क्लिक किया, इनको सेलेक्ट किया और यहाँ फॉर्मेट पेंटर आ रहा है, यानी आपकी जो फॉर्मेटिंग है इसको पेंट कर लेगा। और चलो मैंने इसको क्लिक किया, ये ब्रश आ गया आपके पास, आ गया ब्रश। अब मैं इस ब्रश को यहाँ फेर देता हूँ, जो फॉर्मेटिंग जो सोर्स की थी वो डेस्टिनेशन पे आ जाएगी, आ गई। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बार बार। तो ठीक इसी तरह से आप एनिमेशन पेंटर भी होता है, जो एनिमेशन आपके पास लगी हुई है सिर्फ आप उसी को क्लिक करके वहीं से उठा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एनिमेशन पेंटर यहाँ पे आ रहा है। अच्छा गौर करें, यहाँ पे अगर मैं 3 पे क्लिक करूँ तो फ्लाई इन पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, अगर मैं 2 पे क्लिक करूँ तो रैंडम बार पे क्लिक हुआ हुआ है, यानी इसकी एनिमेशन अलग है, उसकी एनिमेशन अलग है, और इसकी एनिमेशन कौन सी है, शेप है। अच्छा ये जो शेप है मैं चाह रहा हूँ इस पर भी अप्लाई हो जाए, इस पर भी अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे शेप को क्लिक किया, शेप फॉर्मेट पे आया, सॉरी एनिमेशन में आना, एनिमेशन पेंटर पे आया और यहाँ पे इसको क्लिक किया तो ये शेप इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। और दोबारा मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से एनिमेशन पेंटर और इस पर भी अप्लाई कर देता हूँ, इसको भी ब्रश फेर देता हूँ तो इसके ऊपर भी एनिमेशन पेंटर, यानी तीनों के ऊपर इस पर भी शेप अप्लाई हो गया, इस पर भी शेप अप्लाई हो गया और इस पर भी शेप अप्लाई हो गया, यानी एनिमेशन को फॉर्मेट कर लिया, पेंट कर लिया, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे यहाँ पे, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग। भाई इतना लंबा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है, बस 1 मिनट लूँगा मजीद, ठीक है। और 1 मिनट ले चुका हूँ मैं आप लोगों का। अच्छा 50% काम हो गया, अभी 15% बाकी है। अच्छा एनिमेशन पेन क्या होता है, एनिमेशन पेन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से पेन आ रहे होंगे, मैं जैसे पहले आपको बताया, ठीक है। किस पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करें या नंबर पे क्लिक करें, देखा नंबर पर डबल क्लिक करें तो एनिमेशन पेन ओपन होगा, नहीं हो रहा तो ऐसा करें यहाँ से खोल लें आप लोग। तो यहाँ आप इसको रीऑर्डर भी कर सकते हैं, रीऑर्डर मतलब आप इसको उठाएं यहाँ से या पहले पे छोड़ दिया तो एनिमेशन नंबर 1 इस पर अप्लाई होगी, ठीक है। अच्छा ये मून है ना, मून को मैं फर्स्ट पे उठा के ले जाता हूँ, यहाँ से मूव करके फर्स्ट पे ले आया, 1 मिनट यहाँ से हो रहा है नहीं हो रहा, मून फर्स्ट पे चले गया और मून पे देखो 1 आ गया, पहले 3 आ रहा था 1 आ गया। तो आप लोग रीऑर्डरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको सिलेक्ट करके मूव लेटर मूव अर्लियर पे भी क्लिक करके आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे मजीद मूव करते हैं। अच्छा ये कह रहा है द एनिमेशन पेन विल ओपन, ये आपके पास सामने ओपन हो जाएगा एनिमेशन पेन, यानी आपके पास एनिमेशन की डिटेल आ रही होगी। तो आप उसको रीऑर्डर भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन ये नज़र आ रहा है ट्रायंगल, इसको भी देखने थे है क्या, तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से रिमूव भी हो सकता है, हाइड भी हो सकता है, टाइमिंग भी लग सकती है, टाइमिंग मतलब वो कितने दौरानिए का वो एनिमेशन हो, ठीक है। आप इसको भी छेड़ सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट विद प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। आप इसकी मजीद सेटिंग देख सकते हैं, 1 मिनट रुक जाए आप लोग। अच्छा अब यहाँ पे मजीद मूव करते हैं, नीचे आते हैं। सिलेक्शन पेन कहाँ पे आपके सामने शो होगा, फॉरवर्ड पे। इस पर यह होगा कि आपके सामने सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। ये आपके पास आइस बनी, इस आइस को क्लोज करेंगे तो वो लेयर पर्टिकुलर लेयर क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, तो फॉर्मेट पेन ये शेप फॉर्मेट पे आया, सिलेक्शन पेन पे है तो आपके पास सिलेक्शन पेन का ये ओपन हो गया नेविगेशन। तो ये देखें क्वेश्चन टेक्स्ट को मैं अगर यहाँ से आई को क्लोज कर देता हूँ क्वेश्चन गायब हो जाएगा, यहाँ से हेड शो कर लूँगा और यहाँ से इसको रीऑर्डर करके देख सकते हैं, ये यहाँ से रीऑर्डर भी हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे भी जा सकते हैं और यहाँ से आप लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से इसको रीनेम कर सकते हैं, रीनेम, ठीक है। रीनेम को ये फ़ायदा होगा कि आप कुछ टाइम बाद भी अगर आप फाइल खोलेंगे या फिर अपनी फाइल किसी और को देंगे तो उसको पता होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा आगे मूव करते हैं टू रीऑर्डर इफेक्ट फ्रॉम द एनिमेशन पेन। तो आप इसको ऊपर नीचे करके भी आप लोग एनिमेशन को ऑर्डर में ला सकते हैं, ठीक है जी। ये मैं करवा चुका हूँ। टू प्रीव्यू द इफेक्ट फ्रॉम द एनिमेशन पेन, आप प्ले ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी प्ले हो सकती है, ठीक है। अच्छा टू चेंज एन इफेक्ट स्टार्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टार्ट ऑप्शन के आ रहे होंगे, क्लिक विद प्रीवियस, ठीक है। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो एंड सिलेक्ट वन ऑफ द 3 डिजायर्ड स्टार्ट ऑप्शन। आपकी मर्जी कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट ऑन क्लिक विल स्टार्ट द इफेक्ट व्हेन द माउस इज क्लिक, यानी माउस का बटन क्लिक होगा तब जाके वो चेंज होगा, ठीक है, या एनिमेशन अपेयर होगा, सामने शो होगा, ठीक है। स्टार्ट विद प्रीवियस विल स्टार्ट द इफेक्ट एट द सेम टाइम एज द प्रीवियस इफेक्ट एंड द स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस will start the effect when the previous effect end, ठीक है।
स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस करेंगे तो आपके पास पहली वाली ख़त्म नहीं होगी, दूसरी वाली ऑन हो जाएगी। और अगर स्टार्ट विद प्रीवियस, इसको थोड़ा आंखें खोल के देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट विद प्रीवियस से क्या होगा, विल स्टार्ट द इफेक्ट एट द सेम टाइम एज द प्रीवियस इफेक्ट, जो पिछले चल रहे होंगे उसके साथ साथ ये भी चल रहा होगा, ठीक है। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। द इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, तो इफेक्ट ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स इफेक्ट पे आ गया, तो ठीक है। इसी ट्रायंगल पे क्लिक किया था तो हम लोगों ने ऑप्शन देखा, इफेक्ट ऑप्शन पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे आप इसके नो साउंड लगा सकते हैं, टाइमिंग लगा सकते हैं, या टेक्स्ट एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है, जो आपका दिल करे, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ द इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यूज एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड एनहेंसमेंट, यू कैन ऐड द साउंड to the animation, add an effect after animation is our animation text, animate text, यानी टेक्स्ट को एनिमेट करना, ठीक है, इन अ डिफरेंट सीक्वेंस, आप लोग डिफरेंट सीक्वेंस के साथ। तो आप लोग अगर आप कस्टमाइज काम करना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी करना चाह रहे हैं, तो आप इसको मजीद यहाँ से इफेक्ट की सेटिंग में जाके कर सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, टू चेंज द इफेक्ट टाइमिंग, आप टाइमिंग पर क्लिक करें तो उसकी टाइमिंग देखें, आपके पास सामने शो हो रही है डिले कितने सेकंड का होता है। डिले मतलब अगर एक एनिमेशन आ रहा है 0.2 सेकंड का होता है, 5 सेकंड का होता है, तो आप इसका डिले कम कर सकते हैं, या उस एनिमेशन के ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, जिसको आप लोग वीडियो एडिटिंग की या मोबाइल के टर्म में, वीडियो के टर्म में कहते हैं डिले, ठीक है। कितना डिले देंगे, कितना लंबा करेंगे, तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन दे सकते हैं, स्लो हाई आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हो गया। अच्छा, साथ ही साथ देख लेते हैं, चलें आप लोग करें, 3-4 हो रहे हैं तो 4:20 पे वापस आता हूँ, ठीक है। और इस असाइनमेंट को करें, ये असाइनमेंट ज़रूरी है, और इसको अपने पास ड्राइव पर अपलोड करें। इंशाल्लाह मैं कल या परसों आपके पास असाइनमेंट अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ पे आप लोगों ने एनिमेशन, पावर पॉइंट की जान एनिमेशन है, मेरी बात याद रखना, ठीक है। बगैर एनिमेशन के पावर पॉइंट कुछ भी नहीं है, जो जिस तरह से मैंने आपको बताया था ये बहुत ज़रूरी है। तो एनिमेशन का आप लोगों ने असाइनमेंट बनाना है, हर हाल में ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है। और आखिर में रिजल्ट को भी देखना है, रिजल्ट कैसे आ रहा है, तो खुद कोशिश करें, आसान है, हो जाएगा। उसके अलावा क्विज़ के आप लोगों ने 5 सवाल किए थे, याद है कुछ, उस क्विज़ को सेव रखें, मैं आपको होमवर्क दूंगा, 10 MCQs बनाने होंगे, और उसके ऊपर टेक्स्ट एनिमेशन भी अप्लाई करना होगा। साथ ही साथ मैं अपनी पुरानी स्लाइड दिखाता हूँ, एक ज़माने में हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। बस एक मिनट, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ से मेरे पास थी डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, याद है। तो ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, इस स्लाइड को मैं प्रीव्यू करता हूँ, करंट प्रीव्यू, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने ये शो हो रहा है, बटन दबा रहा हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन आ रही है, बटन दबा रहा हूँ, की पॉइंट्स 1 by 1 आपको गाइड कर रहा था, याद आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे कौन सी एनिमेशन लगी है, अपेयर की, अपेयर मतलब शो होना, तो मैंने सब पे एनिमेशन लगाई हुई है, ठीक है, एक एक पॉइंट पे। अच्छा, इसकी एनिमेशन देख लेते हैं, यहाँ पे आके एनिमेशन का टैब में आता है तो सारी एनिमेशन आपके सामने शो हो जाएगी, नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रही लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे एनिमेशन मैंने अप्लाई की, एनिमेशन को क्लिक करता हूँ, हाँ यहाँ पे अप्लाई हुई, ये दोनों एक साथ शो हो रही है, ये भी 1 पे, ये भी 1 पे, ठीक है। और क्या एनिमेशन लगाई थी, यहाँ पे लगाई थी, देखो 1 पे क्या शो रहा है, डॉट, चलो मैं इसको शो करता हूँ, ठीक है। डॉट हो गया, डॉट के बारे में मैंने थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया, फिर अगली बात करूँगा लाइन की, फिर लाइन के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। अगर सारी चीज़ें मैं एक साथ दिखा दूंगा ना, तो आप लोग सब कुछ एक सेकंड में हासिल कर लोगे, फिर बोलो हमें समझ में आ गया, हमें नहीं सिखाओ, सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके तजस्सुस को बढ़ाने के लिए, सही है, ये ट्रिक यूज़ की जाती है, वरना सारे बोर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई, इसको क्लोज करता हूँ। याद आ रहा है यहाँ पे क्विज़ की, एक मिनट, क्विज़ याद आ रहा है, क्विज़ की फाइल थी यहाँ पे मेरे पास, ऐसा करो डाउनलोड्स पे जाता हूँ, शायद यहाँ पे क्विज़ पड़ा होगा। चलिए छोड़े, क्विज़ अभी नज़र नहीं आ रहा। क्विज़ का मतलब ये था, सवाल पहले शो होगा, फिर उसके बाद ऑप्शन शो होंगे, जब सब कुछ हो जाएगा फिर आखिर में आंसर शो हो जाएगा। आंसर जब शो होगा, जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी स्लाइड पे मैं दोबारा आता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, तो डेस्कटॉप पे आया, शाहजेब के फोल्डर में आया, और यहाँ से डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, और यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ एनिमेशन का टैब में आता हूँ, तो आपके पास एनिमेशन नज़र आ रही है सबको, तो आप इसको देख लीजिएगा किस तरह से हो रही है। चलें ठीक है, इतना काफ़ी है। अभी फ़िलहाल इसके बाद टेबल पे आते हैं, और जिसका काम हो जाए वो टेबल पर डायरेक्टली जा सकता है, ठीक है। टेबल लाजमी नहीं मैं पढ़ाऊँ आपको, टेबल ईजी आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ये होमवर्क है,
बहुत इजी है, वीडियोस इंसर्ट करना, ऑडियो इंसर्ट करना, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप लोग खुद ही इसको कर लीजिएगा और इसका असाइनमेंट लाजमी अपलोड करना है, ठीक है। अच्छा क्लास, अब देखें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कलरेबल काउंटिंग। बस 2 मिनट की बात है, ठीक है। आपने काउंटिंग को नंबर करना है, कलर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है मैथ इज़ फन, इस पे जाना है, ये वेबसाइट आएगी आपके सामने mathis.fun.com, ठीक है। तो वेबसाइट तो बहुत स्लो हो गई है, चले ये पहली वेबसाइट आई मैथ इज़ फन, इस पे आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा पैरामीटर्स आ रहे हैं, इंडेक्स पढ़ सकते हैं, डेटा पढ़ सकते हैं, ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग फिलहाल क्या नंबर पढ़ लेते हैं, ठीक है। नंबर पे आते हैं, कलरेबल नंबर चार्ट, इस पे आएंगे। काउंटिंग पे आएंगे तो आप लोग सिंपल काउंटिंग देखें, 1 to 100 क्या होता है, 1 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे ही है, ठीक है। अभी इसको फिलहाल स्किप करते हैं, इतने भी छोटे लेवल के हम लोग है नहीं। और यहाँ पे आते हैं, ये भी बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन यहाँ से आपकी MS वर्ड की एक्यूरेसी बेहतर करने के लिए ये काम करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखो आपके पास काउंटिंग दी हुई है और आपके पास कलर्स दिए हुए हैं, इस कलर को जो सिलेक्ट करेंगे वो कलर आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ देखा यू कैन ऑल्सो ट्राई, तो आप लोगों ने ये काम करना होगा, असाइनमेंट क्या बनाना होगा, मेक ऑड नंबर 1 कलर एंड इवन नंबर अनदर, यानी ऑड पे अलग कलर करने, सवामा ऑड नंबर पे अलग कलर करने और इवन नंबर पे अलग कलर करने, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मुझे कलर कौन सा पसंद है बताओ, आप लोग गेस करें कौन सा कलर पसंद है मुझे, ग्रीन, ये आप लोग की सोच है, मुझे पिंक कलर पसंद है, ठीक है। चले यहाँ आते हैं, ऑड नंबर 1 पे क्लिक किया, 3 पे, ये सारे ऑड नंबर है, मुंह से बोलना भी है, इस पे क्लिक करना भी है, ठीक है। 11 13 15 और 17, खामोश हो जाए प्लीज़, 19, ये समझे मैंने 100 तक कर लिए, ठीक है। मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, अब इवन नंबर पे क्लिक कलर करना है, कौन सा कलर करना है बताओ, दूसरा नंबर बताओ मुझे कौन सा पसंद है, फिरोजी, फिरोजी। 2 4 6 8 10, ये सब पूरा 100 तक हो गए। आप काम पता क्या करना है, आपने यहाँ से ओपन करना है स्निपिंग टूल, SNIP, स्निपिंग टूल आ गया। आपने इसको क्लियर नहीं करना, इसको ख़त्म नहीं करना, पहले इसकी तस्वीर लेनी है, तसल्ली हो जाएगी आपको, ठीक है। तो ये न्यू आ गया और साथ ही साथ MS वर्ड को ओपन करना है, विंडोज R विनवर्ड ओपन किया, ठीक है, और इस पर क्लिक किया। यहाँ पे लिखता हूँ नेम, ठीक है, नेम में क्या लिखता हूँ, शाहजेब अरशर, ठीक है। और ID आपकी क्या बताएं, जो भी होगी, लेट्स सपोज मैं अपनी लगाता हूँ ID 3904, ठीक है। और इसके अलावा BMJ डिजिटल ADUCAT, ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड किया, कंट्रोल B दबाया, बोल्ड कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको सेंटर में कर दिया और टाइम न्यू रोमन कर दिया, ठीक है। ये आपका टाइटल आ गया। अब यहाँ से नीचे से आपका असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट, ठीक है। आप बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनाना, बस इस जैसा बनाना, ठीक है। असाइनमेंट क्या है, आप लगानी स्पेलिंग कलरेबल काउंटिंग, आज मेरा कीबोर्ड सही काम नहीं कर रहा, कलरेबल काउंटिंग, ठीक है। ये हो गया और इसको हाईलाइट कर देंगे ताकि कुछ अलग से लगे, हमारा असाइनमेंट है, ठीक है। नीचे आ जाए, अब आपने तस्वीरें यहाँ पे लगानी है, पहली पिक्चर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये क्लियर का बटन नजर आ रहा है आपको, क्लियर पे बटन पे जैसे क्लिक करूँगा ये सारा गायब हो जाएगा कलर, ठीक है। आप ये समझे कि सारे के सारे कलर में कर चुका हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो याद है आपने स्क्रीनशॉट का सॉफ्टवेयर ओपन किया, यहाँ पे स्निपिंग टूल पर न्यू पे क्लिक किया और यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है, ऐसे। ये हो गया एक स्क्रीनशॉट ले लिया। इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं या फाइल को अलग से सेव भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी कर लें आपकी जान छूट जाएगी, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली कॉपी किया और MS वर्ड पे जाके यहाँ पे आके क्या किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पेस्ट के अंदर आपने जाना है इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन को आपने ये वाला सिलेक्ट करना है ताकि एक के ऊपर एक आ रहा हो, ठीक है, वरना मिक्सअप हो जाएगा या तो फिर ये आगे पीछे मूव नहीं हो रहा होगा। इस साइज़ को देखें, साइज़ आपको नॉर्मल लग रहा है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, वापस इस पर आना है, ठीक है, और यहाँ पे क्लियर के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारा गायब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर का बटन पहले नहीं दबाना वरना स्क्रीनशॉट से आप लोग हाथ धो बैठोगे, ठीक है। तो नीचे आके लिखते हैं कलर इन बाय थ्रीज, थ्रीज मतलब
3, 6, 9, 12। इससे ये होगा कि आपके दिमाग का जो जंग है वो थोड़ा सा ख़त्म होने होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको कलर करना है। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, ठीक है। कहाँ पे वापस आता हूँ, मैथ इज़ फन वेबसाइट पे, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा, यहाँ आ गया। अब इसको कलर करना है। लेट सपोज मैंने ग्रीन कलर करना है 3 को, 3, 6, 9, 12, 15, 18। इससे थोड़ा दिमाग चलेगा, लॉजिक इस्तेमाल हो रही है। तो ये सिंपल नंबर है, आपको यहाँ मुश्किल आसान लग रहा होगा। लेट सपोज ये पूरा हो गया है, ठीक है, ये पूरा हो गया, ठीक है। लेट सपोज तो दोबारा आपने जाना है, ठीक है। स्टेपिंग टूल को बंद नहीं करना, यहाँ पे इसको ख़त्म नहीं करना, न्यू पर दोबारा क्लिक करना, दोबारा न्यू आ जाएगा, वो पहले वाला डिलीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लिया, समझ में आ रहा है आप लोग। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, यहीं से डायरेक्ट कॉपी किया, या कंट्रोल सी भी दबा सकते हैं, और MS वर्ड पे आके यहाँ पे आके यहाँ क्लिक किया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V। और इसको ऊपर भी जाके आप लोगों ने ये वाली लेआउट ऑप्शन लगाना है, ये वाला, ठीक है, ताकि थोड़ा सा फर्क रहे। नहीं आ रहा, ऊपर नीचे आ गया, इसको सेपरेट करना है। तो आप लोग सेटिंग देखिएगा कहाँ पे सेट हो रहा है, इसको नीचे करना है थोड़ा सा, ठीक है। इसको एडजस्ट करना, ये आप लोगों की फनकारी होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद एडजस्ट करना है। यहाँ से इनमें से कोई ऑप्शन होगा, पहले तो ये होगा, इससे नीचे करेंगे, ठीक है। एक पेज पे एक आना चाहिए, 2 आने चाहिए, ठीक है। इसके नीचे तीसरा भी ला सकते हैं, चौथा भी ला, इस तरह 9 स्क्रीनशॉट लगेंगे। और इस फाइल को आप लोगों ने सेव करना है, किस नाम से, कलरेबल काउंटिंग। इसको सेव करके अपलोड करना ड्राइव पे। ये मैं कल इंशाल्लाह क्लासरूम जब क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो ये सवाल किसी को मुश्किल है, 1 मिनट बस, 1 मिनट। यहाँ वापस आता हूँ, यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ। नीचे देखें आपके पास ये सारे ये सब करना है। कलर इन 5, 10, 15, इन सब पे कलर करना है। स्टार्ट एट 3 एंड कलर इन ईच 5th वन, यानी पहले क्लिक करना 3 पे, और इसके बाद 5वें नंबर पर कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, इस पर क्लिक करना 1, 2, 3, 4, 5। ये तो आप लोगों ने 1, 2, 3 वाली लॉजिक यूज़ की है, लेकिन आप लोगों ने दिमाग से यूज़ करना है। 13 में 5 ऐड करेंगे कितना होता है, 18 होता है। 18 में 5 ऐड करेंगे 23 होता है। दिमाग लगाना है, इससे आपके दिमाग का थोड़ा सा जंग या दिमाग की नस खुल जाएगी, ठीक है, ठीक है। जिसमें आप हो सकता है कि शौर आना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो क्या कहते हैं आजकल एक ट्रेंड चला है, मैच्योर हो गए, ठीक है। नाम सुना आप लोगों ने, इतनी सी लाइफ में मैच्योर हो गई। मैच्योर का तो मजाक बना के रख दिया था हमने, ठीक है। अच्छा, मेक स्टिपिट पैटर्न एंड सी व्हाट नंबर गेट कलर, ठीक है। ऐसा करें, इन तीनों को छोड़ें, बस यहाँ तक कर लें, कर लेंगे। ये असाइनमेंट ज़रूरी है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर रही मैंने यहाँ से। अब यहाँ पे देखें, आपके पास जो आखिरी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, जो बीच में छोड़ दिया था, इंसर्टिंग टेबल। टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंसर्टिंग टेबल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक किया, न्यू स्लाइड लेता हूँ, यहाँ पे होम में जाके न्यू स्लाइड, ठीक है, आ गई। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंसर्ट, और टेबल पे जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे जितने पर माउस रखूँ उतनी ड्रॉ हो जाएंगी। मैं चाह रहा हूँ कस्टम इंसर्ट टेबल, तो मैं चाह रहा हूँ लेट सपोज कितनी रोज होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए, और कम से कम 20 रो होनी चाहिए। एंटर दबाया तो आपके पास 20 बाय 3 का एक टेबल बन के आ गया, ठीक है। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है, चलें ठीक है। टेबल वही तरीका है, यहाँ पे जाके आप लोग सिंपल ये वाला भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अंदर हेडिंग वगैरह अपनी मर्जी के डाल सकते हैं, या यहाँ से कोई भी फ्लेवर आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। इंसर्टिंग टेबल। अच्छा, इस रो को डिलीट करना, राइट क्लिक किया इस रो पे, सॉरी इस कॉलम को डिलीट करना, राइट क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे देखा डिलीट करना बटन शो हो रहा है आपके पास। ये MS वर्ड में यहाँ शो होता था डिलीट, लेकिन MS पावर पॉइंट में डिलीट ऊपर शो होता है। डिलीट कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो गया, ठीक है। इन तीनों रोज को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, तो नीचे मैं दोबारा बता रहा हूँ, MS वर्ड पे इंसर्ट का ऑप्शन और डिलीट का ऑप्शन यहाँ शो होता था, लेकिन पावर पॉइंट में यहाँ शो होता है इंसर्ट राइट, मतलब एक कॉलम राइट पे आ जाएगा, आ गया। अच्छा, मैं इनको डिलीट करना चाह रहा हूँ, इस रोज को डिलीट करना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक किया और ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा, डिलीट पे जाता हूँ। डिलीट पे जाने के बाद देखते हूँ डिलीट रोज डिलीट हो गई, ठीक है। और एक और चीज़, इन दोनों सेल को मर्ज करना चाह रहा हूँ, दोनों सेल को सिलेक्ट किया, लेआउट पे आता हूँ और मर्ज नज़र आ रहा है, मर्ज सेल, तो ये 2 सेल 1 सेल हो गया, मर्ज हो गया, ठीक है। इसको दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस सेल को मैं चाह रहा हूँ 3 में डिवाइड हो जाए, स्प्लिट करता हूँ,
कितने में डिवाइड हो जाए, 3 में, 3 कॉलम्स लगा देता हूँ, ठीक है, ओके लगा देता हूँ, तो ये 3 कॉलम में आ गया, 2 में भी आ सकता था, 1 में भी आ सकता था, ठीक है, इतना काफ़ी है, ये आप लोग खुद ही कर लीजिएगा।